कभी आपने सोचा है, अगर कल आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो कौन रोएगा? क्या सिर्फ आपके रिश्तेदार, या कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया? नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द कॉम्प्रेस्ड लाइब्रेरी, जहां हम किताबों को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं और आपको वो अनुभव देते हैं जो आपकी आत्मा तक पहुंचे। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की ऑडियो यात्रा जो सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी जीने की कला है। रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर हु विल क्राई व्हेन यू डाई। एक एक अध्याय में ऐसे विचार हैं जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है जो आपको बार बार रुककर सोचने पर मजबूर करेगा। क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? क्या मैं अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपने उद्देश्य के साथ न्याय कर रहा हूं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं चला जाऊं तो क्या मेरी कहानी बाकी रहेगी? इस ऑडियो बुक में हम आपको हर अध्याय एक कहानी की तरह सुनाएंगे, हर विचार को जोड़ेंगे एक रियल लाइफ उदाहरण से, हर शब्द को महसूस कराएंगे एक गहरे भाव के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि खुद को उसमें देख पाएं। यह यात्रा छोटी नहीं है, लेकिन हर अध्याय के बाद आप खुद को और गहराई से समझने लगेंगे। तो हमारी इस यात्रा में जुड़िए। हर दिन एक नया अध्याय, एक नई सीख और एक नया सवाल जो शायद आपके जीवन को एक नई दिशा दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई का पहला अध्याय और जानते हैं कैसे हम अपनी जिंदगी को एक अमिट विरासत में बदल सकते हैं। अध्याय 1, अपने जीवन को एक विरासत बनाओ। एक छोटे से कस्बे की कहानी सोचिए। हरिदत्त नाम का एक बुजुर्ग जो हर सुबह स्कूल के बच्चों को छोड़ते, मंदिर में फूल चढ़ाते और सबको मुस्कुराते देखना उनकी आदत थी। उनकी मृत्यु के बाद पूरा कस्बा थम सा गया। बाजार सूनापन लिए, बच्चे स्कूल नहीं गए, सब रोए क्योंकि हरिदत्त सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उस जगह की आत्मा थे। अब जरा सोचिए, अगर आज आपकी आखिरी सांस हो तो क्या आपकी जिंदगी ऐसी होगी कि लोग आपकी कमी महसूस करें? क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ पाए हैं जो पीढ़ियों तक याद रखा जाए? रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी को एक ऐसी विरासत बनाओ जो सिर्फ तस्वीरों में न रहे बल्कि दिलों में जिंदा रहे। अगला अध्याय सुनिए, कैसे आज ही सीखना शुरू करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अध्याय 2, आज ही सीखना शुरू करें। मुंबई के एक चाय वाले लड़के की कहानी है। अर्जुन पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी पर उसने हार नहीं मानी। रोज सुबह 6 बजे स्टेशन पर चाय बेचते हुए अंग्रेजी अखबार पढ़ता था। जो समझ ना आता उसे नोटबुक में लिखता था। आज अर्जुन स्टेशन के सामने एक किताबों की दुकान चलाता है जहां रोज सैकड़ों लोग पढ़ने आते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखना आपकी सोच को ताजा करता है और आपके जीवन में नए रंग भरता है। अगले अध्याय में जानिए कैसे हर दिन की शुरुआत एक शांत समय से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 3, अपने दिन की शुरुआत शांत समय से करें। ऋतु की कहानी याद कीजिए। एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसी, तनाव से घिरी हुई, लेकिन उसने अपनी सुबह के 15 मिनट अकेले बैठकर बिताना शुरू किया। कोई फोन, कोई शोर नहीं, सिर्फ वो और उसकी सोच। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे पर चमक आई, उसका मन शांत हुआ। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सुबह का शांत समय आपकी ऊर्जा का खजाना है। अगर आप इसे खो देंगे तो पूरा दिन लड़ाई में बीतेगा। अगला अध्याय सुनिए, एक छोटी सी प्रेरणादायक लाइन कैसे आपके पूरे दिन को बदल सकती है। अध्याय 4, छोटी छोटी प्रेरणाएं बनाएं। सोचिए, आप हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? एक आम आदमी विजय अपनी जिंदगी में छोटा सा ये रूटीन लेकर आया। उसने अपने घर की तस्वीर पर एक नोट लगाया, आभार। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया। रॉबिन कहते हैं, छोटी छोटी प्रेरणाएं जो रोज आपकी आंखों के सामने हो, आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकती है। अगले अध्याय में जानिए कैसे सकारात्मक सोच आपके जीवन का दरवाजा खोलती है। अध्याय 5, सकारात्मक सोच अपनाएं। अमित नाम के एक युवक की कहानी सोचिए जो हर मुश्किल में घबराता था, फिर उसने रॉबिन शर्मा के इस सिद्धांत को अपनाया, हर समस्या के साथ एक अवसर होता है। जब भी कोई मुश्किल आई उसने सोचा कि यह उसका विकास का मौका है। रॉबिन कहते हैं, अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी।
अगला अध्याय सुनिए, कैसे रोजाना कृतज्ञता की आदत आपकी आत्मा को बदल सकती है। अध्याय 6, कृतज्ञता की शक्ति कल्पना कीजिए। सीमा रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखती हैं जिनके लिए वह आभारी है। एक गर्म कप चाय, एक अच्छे दोस्त का प्यार और सुबह की ताजी हवा। यह छोटी छोटी बातें उसके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आईं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, कृतज्ञता की भावना आपके मन की धूल साफ करती है और आपको खुशहाल बनाती है। अगले अध्याय में जानिए कैसे अपने सपनों को सच करने के लिए एक ठोस कदम उठाएं। अध्याय 7, अपने सपनों के नए कदम बढ़ाएं। रवि की कहानी सुनिए। बचपन से उसे गाना पसंद था, पर परिवार की मजबूरियों के कारण उसने इसे छोड़ दिया। एक दिन उसने ठाना, चाहे कुछ भी हो, रोज 30 मिनट गाने का अभ्यास करूंगा। धीरे धीरे उसकी आवाज निखरी और आज वह अपने शहर में एक प्रसिद्ध गायक है। रॉबिन कहते हैं, सपनों को साकार करने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी है। आज से ही शुरुआत करें। अगला अध्याय सुनिए, कैसे अपने जीवन में सही समय प्रबंधन करें। अध्याय 8, समय का सही प्रबंधन करें। सोचिए, नेहा रोज अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी, लेकिन दिन भर कई अनचाहे कामों में उलझ जाती थी। फिर उसने प्राथमिकताएं तय की, सबसे जरूरी काम पहले, फिर बाकी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, समय सबसे बड़ा खजाना है। इसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीखिए ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लग सके। अगले अध्याय में जानिए कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अध्याय 9, अपनी भावनाओं को समझें और नियंत्रित करें। राज की कहानी सुनिए। वह गुस्से में अक्सर गलत फैसले लेता था, फिर उसने ध्यान और स्व अवलोकन की मदद से अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया। आज राज मुश्किलों में भी शांति से निर्णय लेता है। रॉबिन कहते हैं, जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। अगले अध्याय में जानिए कैसे हर दिन अपने लिए कुछ खास करें। अध्याय 10, खुद के लिए कुछ समय निकालें। नीता एक बिजनेस वुमन थी, हमेशा व्यस्त। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं खुद के लिए भी समय निकालती हूं? उसने हर दिन आधा घंटा खुद को दिया, किताब पढ़ना, संगीत सुनना या बस सांस लेना। रॉबिन कहते हैं, खुद के लिए समय निकालना जरूरी है ताकि आप ताजा और ऊर्जा से भरपूर रहें। दोस्तों, यह था भाग 1 का सफर। अगली बार हम लेकर आएंगे अध्याय 11 से 20 की और भी गहरी सीखें। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें द कॉम्प्रेस्ड लाइब्रेरी को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हर नया अध्याय सुन सकें। आगे के अध्यायों में हम आपके जीवन को और भी बेहतर बनाने वाले सुझाव लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहनी चाहिए। अध्याय 11, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमारी जिंदगी की नींव होती है हमारा शरीर। अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो बाकी सब कुछ अधूरा रह जाएगा। सोचिए, एक बूढ़े किसान की कहानी। रोज सुबह खेत में जाता, मेहनत करता और स्वस्थ रहता। उसकी सादगी और स्वास्थ्य ने उसे लंबी और खुशहाल जिंदगी दी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अपने शरीर को मंदिर समझो, उसका सम्मान करो, उसकी देखभाल करो। हर दिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम करो, अपने खान पान को सुधारो ताकि आपकी आत्मा और शरीर दोनों ताजगी से भरपूर रहे। अध्याय 12 से दूसरों की मदद करो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल खुश होता है। प्रिया नाम की एक लड़की थी जो हर रविवार को अनाथालय जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी मदद ने न केवल बच्चों की जिंदगी बदली बल्कि उसकी अपनी भी। रॉबिन कहते हैं, दूसरों की सेवा में ही असली सुख है। छोटी छोटी मददें भी बड़ी खुशियां ला सकती है। आज से अपने आसपास किसी की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके एक कदम से कोई जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 13, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। गुस्सा एक आग की तरह है, अगर आप उसे काबू ना करें तो वो सब कुछ जला सकता है। राहुल की कहानी सुनिए। पहले वो हर छोटी बात पर फटकार लगाता था, पर जब उसने गहरी सांस लेना सीखा तो उसका जीवन शांत हो गया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, गुस्से को काबू में रखना सीखिए, यह आपकी ताकत और समझदारी की पहचान है। जब अगली बार गुस्सा आए तो रुकिए, सांस लें, सोचें, फिर जवाब दें। अध्याय 14, हर दिन कुछ नया सीखें। जिंदगी में स्थिरता अच्छी बात है, पर नई चीजें सीखना हमें तरोताजा रखता है।
नेहा ने हर महीने एक नई भाषा सीखने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी सोच खुली और दुनिया उसके लिए बड़ी हो गई। रॉबिन कहते हैं, नई चीजें सीखते रहना आपकी आत्मा को जवान रखता है। यह जिंदगी को रोमांचक बनाता है। आज ही एक नया हुनर सीखने की योजना बनाएं, चाहे वो कोई किताब हो, कोई खेल हो या कोई कला। अध्याय 15, अपने आप को माफ करना सीखें। हम सभी गलतियां करते हैं, पर खुद को माफ करना सबसे बड़ा उपहार है। राहुल ने अपनी पुरानी गलती को लेकर खुद को दोषी महसूस किया, पर जब उसने खुद को माफ किया तो उसने नई शुरुआत की। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप अपने अतीत को माफ नहीं कर पाए तो आप अपने भविष्य को भी गले नहीं लगा पाएंगे। खुद को माफ करें, सीखें, आगे बढ़े। अध्याय 16, अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें। बहुत बार हम अपने सपनों को दूसरों की उम्मीदों में दबा देते हैं। सुमित की कहानी है, उसने परिवार की बात सुनी, नौकरी की, पर अंदर से वह एक कलाकार था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पेंटिंग्स दुनिया के सामने रखी। आज वह सफल कलाकार है। रॉबिन कहते हैं, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को जीना शुरू करो। अध्याय 17, सच्चे मित्र बनाएं और रखें। जिंदगी में दोस्त एक अनमोल तोहफा होते हैं। वे हमारे दुख सुख में साथ होते हैं। रेखा की कहानी सुनिए। उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चे दोस्तों को महत्व दिया। उनके साथ बिताया हर पल उसे मजबूत बनाता था। रॉबिन कहते हैं, सच्चे दोस्त आपकी असली पूंजी हैं। उनके साथ समय बिताएं। आज एक पुराने दोस्त से बात करें, अपना रिश्ता मजबूत बनाएं। अध्याय 18, अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढें। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कहीं दूर है, पर खुशी तो आपके आसपास ही है। रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और छोटे छोटे पलों में खुशी खोजी। वह हर सुबह सूरज को देखता, बच्चे के साथ खेलता और मुस्कुराता। रॉबिन शर्मा कहते हैं, खुशी एक विकल्प है, इसे चुनें। आज की छोटी छोटी खुशियों को नोट करें, उनमें जिएं। अध्याय 19, प्रकृति के साथ जुड़ाव बढ़ाएं। प्रकृति हमें शांति और ऊर्जा देती है। मनोज की कहानी सुनिए। वह हर हफ्ते पार्क में जाता, पेड़ पौधों को देखता, इससे उसके मन को सुकून मिला। रॉबिन कहते हैं, प्रकृति से जुड़ो, यह आपकी आत्मा की ताजगी का स्रोत है। अगली बार जब आप बाहर जाएं, धीरे धीरे चलें, गहराई से सांस लें, प्रकृति की आवाज सुनें। अध्याय 20, जीवन के हर पल को जिएं पूरी तरह में। जिंदगी छोटी है, इसे पूरी ऊर्जा से जियो। सुनिए पूजा की कहानी। वह हमेशा अपनी जिंदगी के हर पल में खुश रहने की कोशिश करती थी। उसकी हंसी, उसकी ऊर्जा सबको प्रेरित करती थी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर दिन को अपनी आखिरी तारीख समझो, पूरी जिंदगी जियो। आज से हर पल को अपनाओ, खुश रहो, जियो। अगर आपको यह अध्याय अच्छे लगे तो जरूर अगली कड़ी देखें। अगले अध्यायों में भी आपको जिंदगी बदल देने वाली और गहरी बातें पढ़ने को मिलेंगी। हर अध्याय में रॉबिन शर्मा की वो खास सीखें हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 21 से 30 तक के प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल सुझाव आपके इंतजार में हैं। अगले अध्यायों के लिए जुड़े रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अध्याय 21, अपने गुस्से को नियंत्रित करें। गुस्सा यह अक्सर हमारे दिल में एक आग की तरह जलता है, लेकिन सोचिए, क्या ये आग हमें जलाने के लिए है या हम इसे ठंडा करके अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। राम की कहानी सुनिए। एक दिन काम पर वो गुस्से में आ गया था जब उसके बॉस ने बिना वजह डांटा, पर उसने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को महसूस किया, फिर चुपचाप काम में लग गया। कुछ ही दिनों में उसके सहकर्मी उसकी शांति की तारीफ करने लगे। रॉबिन शर्मा कहते हैं, गुस्सा आपकी ताकत है अगर आप उसे सही तरीके से संभालें। अगला अध्याय बताएगा कैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 22, छोटे कदम भी बड़ा फर्क लाते हैं। आप सोचिए, अगर रोज आप सिर्फ 5 मिनट कुछ नया सीखें या हर दिन बस एक पन्ना पढ़ लें। राहुल की कहानी है ये। वो रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने खुद में बदलाव महसूस किया। उसने सोचा, छोटे कदम सही हैं लेकिन चलते रहना जरूरी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, बड़ा लक्ष्य हो तो छोटे कदमों से शुरुआत करें, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे आप अपनी खुशियों को खुद चुन सकते हैं। अध्याय 23, खुशी को चुनना सीखें,
खुशी कहीं बाहर नहीं, ये आपके दिल के भीतर छुपी होती है। सीमा की कहानी याद कीजिए। वो काम में बहुत तनाव में रहती थी, पर उसने हर दिन 3 चीजों के लिए आभार जताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और खुशी मिली। रॉबिन शर्मा कहते हैं, खुशी एक चुनाव है जो हम हर दिन कर सकते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे समय का सदुपयोग कैसे करें। अध्याय 24, समय का सम्मान करें। समय वो अनमोल रत्न है जो कभी वापस नहीं आता। अमित सोशल मीडिया में बहुत समय गंवाता था, फिर उसने ठाना रोज कम से कम 1 घंटा अपने सपनों के लिए निकालेगा। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो समय की कदर करते हैं वही असली सफलता पाते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे अपनी आदतों को कैसे सुधारें। अध्याय 25, आदतों को सुधारना सीखें। हमारी आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं। प्रिया ने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया। पहले तो मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे दिन बेहतर होने लगे। रॉबिन शर्मा कहते हैं, छोटे बदलाव ही बड़ी जीत की शुरुआत है। अगले अध्याय में जानेंगे हर दिन को खास कैसे बनाएं। अध्याय 26, हर दिन को खास बनाएं। हर दिन को एक उपहार समझिए। विजय रोज कुछ नया सीखता और परिवार के साथ वक्त बिताता। उसकी जिंदगी में प्यार और संतोष बढ़ा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जब आप हर दिन को खास बनाना सीख लेते हैं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। अगले अध्याय में जानेंगे निराशा से कैसे लड़ें। अध्याय 27, निराशा से लड़ना सीखे। निराशा आती है, लेकिन हमें इसे हराना भी आता है। संध्या नौकरी खो बैठी, बहुत निराश हुई, पर उसने हार नहीं मानी। अपने आप को समझाया और मेहनत जारी रखी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, निराशा पर जीत हमारी उम्मीद में छुपी है। अगले अध्याय में जानेंगे आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अध्याय 28, आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। मोहित रोज खुद को सकारात्मक बातों से याद दिलाता। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और वो हर मुश्किल का सामना करने लगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत है। अगले अध्याय में जानेंगे सफलता के पीछे की सच्चाई। अध्याय 29, सफलता के पीछे की सच्चाई। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और धैर्य भी है। नीना कई बार फेल हुई पर हार नहीं मानी, हर गलती से सीखकर आगे बढ़ी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सो लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अगले अध्याय में जानेंगे सच्ची खुशी कैसे पाएं। अध्याय 30, सच्ची खुशी पाना। सच्ची खुशी बाहर नहीं, दिल के अंदर होती है। अजय ने छोटी छोटी खुशियों को गिनना शुरू किया, खुद से प्यार करना और दूसरों की मदद करना सीखा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जब दिल खुश होता है तो जिंदगी भी खुशहाल होती है। दोस्तों, ये थे हमारे अध्याय 21 से 30 तक के जीवन बदलने वाले विचार। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले अध्याय भी जल्दी आ रहे हैं और उनके साथ नई प्रेरणा, नई सीखें भी। द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी आपके साथ है, जहां हर कहानी आपके जीवन को बेहतर बनाने की ताकत रखती है। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करते रहिए। अध्याय 31, खुद को पूरी तरह स्वीकार करें। हम सब किसी न किसी दौर में खुद से लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों से डरते हैं और उस आईने को देखना छोड़ देते हैं जो हमें सच दिखाता है। मगर एक दिन एक छोटी बच्ची की कहानी याद आती है जो अपने घावों को छुपाती नहीं थी। वो जानती थी ये घाव उसके अनुभव हैं, उसकी ताकत का हिस्सा है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तभी असली आजादी मिलती है। चलिए आज का संकल्प यही लें, खुद से प्यार करें जैसे आप हैं। और हाँ, अगला अध्याय सुनना मत भूलिए, जहां हम जानेंगे कैसे खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ें और अपनी अनूठी यात्रा पर गर्व करें। अगले अध्याय के साथ जुड़े रहें। अध्याय 32, दूसरों से तुलना करना बंद करें। एक बार की बात है, एक युवक था जो हर दिन अपने दोस्त की सफलता से खुद को छोटा समझता था। वो हमेशा सोचता, क्यों मैं नहीं वैसा हूं। फिर एक दिन उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटा, हर पेड़ का फल अलग होता है, अपने फल की देखभाल करो, दूसरों से तुलना मत कर। रॉबिन शर्मा कहते हैं, तुम्हारी कहानी दूसरों से अलग है और यही तुम्हारी ताकत है। इस अध्याय को सुनते हुए अपने आप से कहिए, मैं अपनी राह पर चलूंगा, मैं अपनी कहानी का नायक हूं। और तैयार हो जाइए, अगले अध्याय में जानेंगे
कैसे सही दोस्त आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जुड़े रहें और सुनते रहें। अध्याय 33। सही दोस्तों का महत्व समझें। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और सब कुछ बेहतर बना देते हैं, जैसे सूरज की पहली किरण ठंडी सुबह को जगाती है। एक कहानी है दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती मुश्किल वक्त में भी मजबूत रही। उनका साथ था एक दुआ की तरह जो हर दुख को आसान बना देता था। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सही दोस्त आपको सही रास्ता दिखाते हैं और आपके सपनों को सच करने में मदद करते हैं। सोचिए, आपके आसपास ऐसे कौन हैं? क्या आप भी उनके लिए वही दोस्त हैं? और अगला अध्याय मिस मत कीजिए, जहां हम सीखेंगे अपने दिल की सुनना कैसे शुरू करें। आगे बढ़ते रहें। अध्याय 34। अपने दिल की सुनना सीखें। दिल की आवाज अक्सर दब जाती है, शोर शराबे में खो जाती है। लेकिन एक शांत पहाड़ की कहानी याद आई मुझे, जहां एक साधु हर दिन घंटों बैठा करता था, सिर्फ अपनी आत्मा से बातें करता। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जब आप अपने दिल की सुनना सीखते हैं तो आपकी जिंदगी में दिशा और शांति आती है। आज थोड़ी देर के लिए खुद को सुनिए, अपने भीतर के उस छोटे से आवाज को पहचानिए और फिर तैयार हो जाइए। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे भय को पार कर सफलता पाएं। अगला अध्याय सुनने के लिए बने रहिए। अध्याय 35। भय से ऊपर उठे एक युवा महिला थी जिसका नाम था मीना। वो हमेशा डरती थी, नौकरी बदलने से, नई चीजें करने से। एक दिन उसने फैसला किया, डर को नहीं अपने सपनों को चुनना है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और आज वो एक सफल उद्यमी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, भय को जीतना सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी अपने भय को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगला अध्याय याद रखिए, क्योंकि हम बात करेंगे सफलता की असली परिभाषा की। जुड़े रहिए और सुनते रहिए। अध्याय 36। सफलता का असली अर्थ समझें। सफलता सिर्फ पैसा या पद नहीं है। एक किसान की कहानी याद आती है जो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसकी खुशी उसकी फसल में थी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सफलता का मतलब है अपने काम में संतोष और अपने जीवन में शांति पाना। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में सफल हूं या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? और अब अगला अध्याय सुनिए, जहां हम जानेंगे छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं। सुनते रहिए, क्योंकि हर अध्याय आपको आगे बढ़ाएगा। अध्याय 27। छोटी आदतों का बड़ा असर। एक युवक रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करता था। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, उसका दिन बेहतर हुआ। रॉबिन शर्मा कहते हैं, बड़ी सफलता छोटी छोटी आदतों से बनती है। आज से एक नई आदत डालिए, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या खुद से बात करना हो। और अगला अध्याय भी सुनना ना भूलें। हम जानेंगे कैसे गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। जुड़े रहिए और सीखते रहिए। अध्याय 28। गुस्से को नियंत्रित करना सीखें। एक कहानी है एक किसान की जो हर बार गुस्से में फसल को नुकसान पहुंचाता था। फिर उसने गुस्से को समझना और संभालना सीखा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, गुस्सा अगर सही समय पर नियंत्रित ना हो तो वो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाता है। आइए गुस्से को पहचानें और उसे प्यार से शांत करें। और याद रखिए, अगले अध्याय में हम सीखेंगे जीवन में क्षमा की ताकत के बारे में। आगे भी साथ चलिए। अध्याय 29। क्षमा करना सीखें। एक वृद्ध महिला ने बताया कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ छोड़ दिया जब उसने गुस्सा और नफरत को छोड़ा। उसने सिखाया कि क्षमा से दिल हल्का होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, क्षमा करना खुद को आजाद करना है। क्या आप भी अपने दिल को आजाद करना चाहते हैं? और अगला अध्याय सुनना न भूलें, जहां हम जानेंगे समय का सही उपयोग कैसे करें। जुड़े रहिए और सुनते रहिए। अध्याय 40। समय का सही उपयोग। एक विद्यार्थी था जो हमेशा टाइम मैनेजमेंट में पीछे रहता था। फिर उसने एक दिन फैसला किया, हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाएगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा धन है और इसका सही उपयोग आपकी सफलता की कुंजी है। अपने दिन को योजनाबद्ध करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। और ध्यान रखें, अगला अध्याय आपकी जिंदगी की असली कहानी शुरू करेगा। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए। दोस्तों, ये थे अध्याय 31 से 40 के अनमोल विचार। हर शब्द में एक नई सीख, हर विराम में एक नई उम्मीद। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर अध्याय के साथ हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं। धन्यवाद। अध्याय 41। अपने वादों का सम्मान करें। कभी किसी से कोई वादा किया था,
फिर वक्त न मिला, भूल गए। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जब आप वादा करते हैं तो वो सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से किया गया करार होता है। हर वादा, छोटा या बड़ा, आपके चरित्र की नींव रखता है। तो अगली बार जब हां कहें तो निभाइए, क्योंकि वही आपकी पहचान बनेगा। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे खुद के साथ सच्चा रहना जरूरी है। अध्याय फयासीस, खुद से झूठ मत बोलो, दुनिया को आप कुछ भी दिखा सकते हैं, मुस्कान, सफलता, समझदारी, लेकिन जब आप खुद से नजर मिलाते हैं तो क्या आप सच में संतुष्ट हैं? रॉबिन कहते हैं, खुद से सच्चा रहना ही आत्मा की सच्ची शांति देता है। इसलिए सच स्वीकारिए, गलतियों को पहचानिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करिए। अगला अध्याय हमें बताएगा कैसे सीखते रहना जिंदगी को नया बनाता है। अध्याय 43, सीखना कभी बंद मत करो। एक छोटा बच्चा हर चीज में जिज्ञासा रखता है। क्यों, कैसे, क्या होगा? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं और सीखना भी। रॉबिन कहते हैं, सीखना जिंदा रहने का सबूत है। हर दिन एक किताब पढ़ो या किसी अनुभवी इंसान से एक बात सीखो। ये छोटी छोटी सीखें एक दिन आपका बड़ा अंतर बनेंगी। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे दूसरों को ऊपर उठाने से खुद भी ऊंचा उठते हैं। अध्याय 44, दूसरों को ऊपर उठाओ क्या? आप जानते हैं, जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को भी ताकत दे रहे होते हैं। एक मुस्कान, एक प्रशंसा, एक भरोसे भरा वाक्य, किसी का दिन, किसी का जीवन बदल सकता है। रॉबिन कहते हैं, दूसरों की मदद करके आप अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। अगला अध्याय बताएगा क्यों अकेलापन जरूरी है, भागना नहीं। अध्याय 45, अकेले रहना भी एक कला है। अकेलापन डराता है, लेकिन कभी कभी वही हमें खुद से मिलाता है। हर महान सोच, हर गहरी खोज शुरू हुई है शांति में, अकेले में। रॉबिन कहते हैं, अकेले रहना एक अवसर है शांति और आत्मज्ञान का। तो समय निकालिए, भीड़ से दूर, और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। अगले अध्याय में जानिए कैसे जिंदगी को खेल की तरह देखना राहत देता है। अध्याय 46, जिंदगी को खेल समझो। हर चीज को इतना गंभीर मत लीजिए। थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए। गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, आप भी हंसिए। रॉबिन कहते हैं, जिंदगी एक खेल है, हार जीत से ज्यादा खेलने का मजा है। तो आज से हल्के हो जाइए और अपने जीवन के हर क्षण को जिए जैसे बच्चा खेलता है। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे प्रकृति से जुड़ना आपको जोड़ता है अपने भीतर से। अध्याय 47, प्रकृति से जुड़ो। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर उसकी हवा महसूस की है? कभी नंगे पैर घास पर चले हैं? प्रकृति हमें वो सुकून देती है जो कोई स्क्रीन या शॉपिंग नहीं दे सकती। रॉबिन कहते हैं, प्रकृति आपकी आत्मा का दर्पण है। तो आज कुछ पल निकालिए, सिर्फ पेड़ों, फूलों और खुले आसमान के साथ। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे सादगी में असली सुंदरता है। अध्याय 48, सादा जीवन, ऊंचा विचार, शानदार कपड़े, बड़ी गाड़ियां, चकाचौंध वाली जिंदगी, लेकिन फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? क्योंकि असली सुख कम चीजों में, गहरी बातों में, सच्चे रिश्तों में छुपा होता है। रॉबिन कहते हैं, सादगी में ही गहराई है। आज एक चीज कम खरीदिए, एक बात और गहराई से सोचिए। अगले अध्याय में जानिए कैसे संगीत से आत्मा को छुआ जा सकता है। अध्याय 39, संगीत को जिंदगी बनाओ। एक गाना, एक धुन कभी कभी वो कह देती है जो हम शब्दों में नहीं कह पाते। संगीत एक भाव है, एक ऊर्जा है जो सीधे दिल तक जाती है। रॉबिन कहते हैं, संगीत आत्मा की भाषा है। हर दिन कुछ मिनट बस सुनिए, महसूस करिए, जुड़िए खुद से। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे हर दिन एक गुड बाय के लायक बनाएं। अध्याय 50, हर दिन को अलविदा कहने लायक बनाओ। अगर आज का दिन आपका आखिरी हो तो क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आपने मुस्कुराया? क्या किसी को खुश किया? क्या खुद से सच बोला? रॉबिन कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो कि वो अलविदा कहने लायक हो। तो चलिए आज से हर सुबह सोचिए, अगर आज आखिरी दिन हो तो मैं कैसे जीऊंगा? और हां, अगले अध्यायों में और भी गहराई मिलेगी, तो जुड़े रहिए और अपनी आत्मा को हर दिन थोड़ा और जानिए। आगे के अध्याय और भी गहराई, सच्चाई और आत्मा को छूने वाले विचारों से भरे हुए हैं। कृपया अगले अध्यायों को जरूर सुने
और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। अध्याय 21। अपने अंदर के बच्चे को मत मारो। जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, बारिश में भीगना, पतंग उड़ाना, मिट्टी में खेलना। लेकिन बड़े होते होते हम व्यस्क हो गए और उस मासूमियत को कहीं पीछे छोड़ दिया। रॉबिन कहते हैं, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि वही तुम्हारा असली रूप है। थोड़ा और खुलकर हंसिए, बेवजह क्या ये झूले पर बैठिए। जिंदगी बहुत छोटी है मासूम बनने के लिए भी। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे दूसरों के लिए कुछ करना हमें असली सुकून देता है। अध्याय 22। बिना स्वार्थ के सेवा करो। हम अक्सर पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन जब आप बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हैं तो जो मिलता है वो है आत्मिक संतोष। रॉबिन कहते हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए किया गया हर काम आपके आत्मसम्मान को ऊंचा करता है। तो आज किसी अनजान की मदद कीजिए, सिर्फ इसलिए कि आप कर सकते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे बड़ों का सम्मान हमारी आत्मा को पोषण देता है। अध्याय 23। बड़ों का आदर करें। आपके दादा दादी, माँ बाप, जिनकी झुर्रियों में समय की कहानियां बसी होती हैं, क्या आपने कभी ध्यान से सुना है उन्हें? रॉबिन कहते हैं, जो लोग समय की धूप में तपे हैं उनके पास वो सीख है जो किताबों में नहीं मिलती। एक बार बैठिए उनके पास, सुनिए उनकी बातें और देखिए कैसे उनका अनुभव आपकी सोच को बदल देता है। अगले अध्याय में बात होगी मौन की शक्ति पर। अध्याय 24। मौन भी बोलता है। क्या आपने कभी खुद को शांति में सुना है? बोलना सब जानते हैं, लेकिन मौन रहकर सुनना वो कला है। रॉबिन कहते हैं, मौन में वो उत्तर मिलते हैं जो शोर में खो जाते हैं। तो हर दिन कुछ पल सिर्फ मौन में रहिए। अगले अध्याय में बात करेंगे आत्मसंवाद की। अध्याय 25। खुद से संवाद करो। हम दूसरों से बहुत बातें करते हैं, लेकिन खुद से कब बात की थी आखिरी बार? रॉबिन कहते हैं, जब आप खुद से ईमानदारी से बात करते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। अपने दिल की सुनिए और जवाब भी वहीं मिलेगा। अगले अध्याय में जानेंगे क्यों सच्चा नेता खुद का सेवक होता है। अध्याय 26। नेतृत्व सेवा है। एक सच्चा लीडर हुक्म नहीं चलाता, वो सेवा करता है। रॉबिन कहते हैं, लीडरशिप का मतलब है दूसरों को ऊपर उठाना, चाहे ऑफिस हो या घर। नेतृत्व करें सेवा से, अहंकार से नहीं। अब अगले अध्याय में जानेंगे कैसे अपने डर को दोस्त बनाएं। अध्याय 71। डर को अपनाए, डर को हराना है नहीं, उसे समझना है। रॉबिन कहते हैं, डर एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो भागिए मत, रुकिए, देखिए और फिर बढ़िए। अगले अध्याय में जानेंगे क्यों हर दिन एक विरासत छोड़ने का अवसर है। अध्याय 23। हर दिन को अमर बनाइए। आज जो कर रहे हैं वो क्या कल याद किया जाएगा? रॉबिन कहते हैं, हर दिन एक नई विरासत गढ़ने का मौका है, तो अपने काम, शब्दों और रिश्तों से ऐसी छाप छोड़िए जिसे वक्त भी मिटा न सके। अगले अध्याय में बात करेंगे खुद को छोटा समझना बंद करने की। अध्याय 29। खुद को छोटा मत समझो। मैं कौन हूं? यह सवाल अगर सही से पूछा जाए तो जिंदगी बदल सकती है। रॉबिन कहते हैं, आप ब्रह्मांड के उतने ही मूल्यवान अंश हैं जितने तारे, पहाड़ और महासागर। तो खुद को कम आंकना बंद करिए, आप बहुत ज्यादा हैं। अगले और अंतिम अध्याय में जानेंगे सच्ची विरासत क्या होती है। अध्याय 60। आपकी असली विरासत क्या है? आपका नाम, पैसा, पद सब समय ले जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो है आपका प्रभाव, आपका प्रेम, आपकी दी गई सीखें। रॉबिन कहते हैं, आपकी असली विरासत वो है जो आप लोगों के दिल में छोड़ते हैं। तो आज से हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो आपकी विरासत को आकार दे रहा हो। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। द कॉम्प्रेस्ड लाइब्रेरी से जुड़े रहिए, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आएंगे और भी ऐसी किताबों के साथ जो आपको बदल कर रख देंगी। तब तक मुस्कुराइए, सीखिए और ऐसा जीवन जिए जिसे याद किया जाए। अध्याय 63। किताबें पढ़िए, क्योंकि वो आपकी आत्मा को जागृत करती हैं। जरा सोचिए, जब आप अकेले हों, उदास हों या जीवन से भटके हुए लगें, तो कौन होता है आपके पास? एक सच्ची किताब। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे एक किताब होती है, और यह बात 100% सच है। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अपने गांव के छोटे से कमरे में बैठकर किताबें पढ़ी, या एपीजे अब्दुल कलाम, जो बचपन में अपनी जेब खर्च से किताबें इकट्ठा करते थे।
उनकी आत्मा का पोषण उन्हीं शब्दों से हुआ था। हर दिन कुछ पढ़िए, ना सिर्फ दिमाग के लिए बल्कि आत्मा के लिए। अध्याय 22, खुद को क्षमा करिए। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब हम उन गलतियों का बोझ अपने दिल में हमेशा के लिए रख लेते हैं। रॉबिन कहते हैं, खुद को क्षमा करना आत्म प्रेम का पहला कदम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी घायल बच्चे को गले लगाना। आप उसे दंड नहीं देते बल्कि उसके घाव को सहलाते हैं। तो आज खुद से कहिए, हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। अध्याय 63, धीमे चलिए, आजकल की दुनिया भागती जा रही है। सुबह की अलार्म से लेकर रात के नोटिफिकेशन तक हमें रुकने की फुर्सत ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आप किस दिशा में भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और की मंजिल की ओर भाग रहे हैं? धीमा चलना मतलब खुद से जुड़ना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपनी जिंदगी को समझना। कभी कोशिश कीजिए, बिना घड़ी देखे सूरज डूबने तक बैठिए, बस चुपचाप। आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। अध्याय 64, अपनी आदतों को सजग बनाइए। हर सुबह उठते ही जो पहला काम आप करते हैं वो आपका भविष्य तय करता है। अगर वो फोन उठाना है तो सोचिए आप दुनिया को जवाब दे रहे हैं या खुद को। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप सुबह सबसे पहले 10 मिनट किताब पढ़ लें और 10 मिनट योग या ध्यान कर लें तो बाकी पूरा दिन उसी ऊर्जा में बीतेगा। आपके जीवन की दिशा आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से तय होती है। अध्याय 65, जीवन में संगीत सुनिए। संगीत केवल ध्वनि नहीं, यह आत्मा की भाषा है। कभी पुराने गाने सुने हैं जो आपको आपकी दादी की रसोई तक ले जाते हैं, या वो लोरी जो माँ गाती थी? रॉबिन हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन कुछ समय ऐसा संगीत सुनिए जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको भीतर से शांति दे। संगीत से रिश्ता, जीवन से रिश्ता है। अध्याय 66, किसी को माफ करिए जिससे आप नफरत करते हैं। नफरत एक जहर है जो आप किसी और के लिए रखते हैं, लेकिन खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माफ करना ताकत है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो दरअसल आप खुद को आजाद करते हैं। एक कहानी याद आती है। एक आदमी सालों तक अपने दोस्त की गलती को लेकर नाराज रहा, और जब उसने उसे माफ किया तो जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया। उस रात वो पहली बार चैन से सोया। आप भी किसी को माफ कीजिए, शायद आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। अध्याय 67, एक सादा जीवन जिए, कम में भी बहुत कुछ होता है। कमरे में कम चीजें हों लेकिन दिल में ज्यादा जगह हो तो जीवन आसान लगता है। रॉबिन कहते हैं, ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बस ज्यादा सुकून चाहिए। तो अगली बार जब आप कुछ नया खरीदने जाएं, सोचिए क्या ये आपको वाकई खुशी देगा या बस कुछ देर की लालसा है। सादगी में ही गहराई छुपी है। अध्याय 68, हर दिन कुछ नया सीखिए। एक नई भाषा, एक नया कौशल, एक नया शब्द, ये सब जीवन में ताजगी लाता है। एक बूढ़ी अम्मा थीं, 80 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा क्योंकि वो अपने पोते को ईमेल भेजना चाहती थीं। सीखना उम्र से नहीं, इच्छा से होता है। हर दिन कुछ नया सीखिए और खुद को जिंदा महसूस करिए। अध्याय 59, किसी का दिन अच्छा बनाइए। एक बार ऑफिस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड उदास खड़ा था। एक आदमी ने उसे बस इतना कहा, आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, शुक्रिया। उस दिन उस गार्ड ने पूरे दिन मुस्कान नहीं छोड़ी। छोटे शब्द, छोटी तारीफ, लेकिन असर गहरा। हर दिन किसी का दिन बेहतर बनाना, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 70, अपने जीवन का लेखक बनिए। दूसरे लोग अक्सर हमारी कहानी लिखते हैं, कभी समाज, कभी रिश्तेदार, कभी डर, लेकिन रॉबिन याद दिलाते हैं कि आप ही हैं अपनी कहानी के लेखक। तो कलम उठाइए और लिखिए एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ आपकी हो, जिसमें आपकी सच्चाई हो, आपकी हिम्मत हो, आपकी उड़ान हो। अगर आपको यह अध्याय पसंद आए तो इस पूरी यात्रा को अधूरा मत छोड़िए। द कॉम्प्रेस्ड लाइब्रेरी पर हम आगे भी लाएंगे ऐसी किताबें जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती ही महसूस की जाती हैं। आगे के एपिसोड्स में जुड़िए और खुद को खोजने की इस यात्रा को पूरा कीजिए। आपका अगला कदम शायद आपकी नई शुरुआत हो। अध्याय 71, खुद से सवाल पूछिए। जब आप हर दिन के अंत में खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैंने आज सच में जिया, तो जीवन में स्पष्टता आती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैंने 30 साल जिए हैं, पर जब पूछा गया कि क्या हर दिन जिया, तो वो चुप हो गया।
रॉबिन हमें यही याद दिलाते हैं, अपने दिन का अंत करें एक सवाल के साथ। क्या मैंने आज प्रेम किया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने खुद से ईमानदारी बरती? ये सवाल आपको आत्मा से जोड़ देंगे। अध्याय 72। भविष्य के बारे में ज्यादा मत सोचिए। हम में से बहुत लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन रॉबिन कहते हैं फ्यूचर इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ नाउ मोमेंट्स। अगर आप अब को संजोएंगे तो भविष्य खुद ब खुद सुंदर बनेगा। एक किसान को देखिए, वो एक एक बीज बोता है लेकिन फसल की चिंता छोड़ देता है। वो जानता है कि अगर आज का काम ठीक किया तो कल की चिंता नहीं। तो आप भी बस आज अच्छा जी लीजिए। अध्याय 73। किसी पेड़ के नीचे बैठिए। क्या आपने कभी छांव का सुकून महसूस किया है? एक बार रॉबिन शर्मा एक बौद्ध मठ में गए। वहां साधु दिन में 2 बार पेड़ के नीचे बैठते थे। क्यों? क्योंकि वहां ध्यान खुद ब खुद घटता है। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो शांति का झरना है। कभी किसी बगीचे में अकेले बैठिए। आपको लगेगा जैसे कोई आपके मन की उलझनों को चुपचाप सुलझा रहा हो। अध्याय 74। अच्छी नींद लीजिए। हम फोन चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन खुद को चार्ज करना भूल जाते हैं। नींद वो रिचार्जिंग है जो बिना पैसे के सबसे अमीर बनाती है। एक अधूरी नींद वाला इंसान सही सोच नहीं सकता, सही निर्णय नहीं ले सकता और जीवन का आनंद नहीं ले सकता। तो रात को फोन नीचे रखिए और खुद को गले लगाइए सैल शांत नींद के लिए। अध्याय 75। दूसरों को प्रेरित कीजिए। रॉबिन कहते हैं मोटिवेशन इज कंटेजियस। अगर आप किसी को रोशनी दिखाते हैं तो खुद भी रोशन हो जाते हैं। एक स्कूल टीचर थे जो हर बच्चे से कहते थे तुम खास हो। वो बच्चे बड़े होकर जीवन में चमके क्योंकि किसी ने उन्हें प्रेरित किया था। हर दिन किसी को कहिए तुम ये कर सकते हो। शायद वो एक वाक्य उसकी जिंदगी बदल दे। अध्याय 76। विचारों को शुद्ध बनाइए। जैसे गंदा पानी पीने से शरीर बीमार होता है, वैसे ही गंदे विचार आत्मा को बीमार कर देते हैं। अपने विचारों को रोज साफ कीजिए। अच्छी किताबों से, अच्छे दोस्तों से, अच्छे समय से। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अध्याय 77। किसी जानवर की देखभाल करिए। जानवर बिना शब्दों के भी प्रेम सिखाते हैं। एक कुत्ता, एक बिल्ली या बस किसी चिड़िया को दाना डालना, ये छोटे छोटे कर्म आपके भीतर करुणा भर देते हैं। रॉबिन ने खुद बताया कि जब वो अपने कुत्ते के साथ समय बिताते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा शांति मिलती है। एक जानवर की सेवा आपके इंसान होने की परीक्षा है। अध्याय 78। हर दिन को एक तोहफा समझिए। हम अक्सर मान लेते हैं कि कल भी मिलेगा, अगला साल भी मिलेगा, पर सच्चाई यह है कल कभी गारंटी नहीं होती। जो आज मिला है वो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तो उठिए, हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो अंतिम हो, लेकिन जीने की हर उम्मीद से भरा हो। अध्याय 79। अपने जीवन की विरासत पर ध्यान दीजिए। अगर आज आपकी कहानी खत्म हो जाए तो लोग क्या याद रखेंगे? आपका बैंक बैलेंस या आपकी मुस्कान या वो मदद जो आपने बिना दिखावे के की थी? रॉबिन कहते हैं लेगेसी इज नॉट व्हाट यू लीव फॉर पीपल, इट्स व्हाट यू लीव इन देम। तो ऐसी विरासत बनाइए जो दिलों में जिंदा रहे। अध्याय 80। जीवन को गले लगाइए। और अंत में रॉबिन हमें सिखाते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं, ये एक सुंदर यात्रा है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उन्हें अपनाइए। जैसे पहाड़ पर चढ़ते वक्त थकान होती है, वैसे ही जिंदगी की चढ़ाई में भी होगी, लेकिन नजारा हमेशा लाजवाब होगा। तो अपने जीवन को पूरी तरह जिएं, हर पल को अपनाएं और याद रखिए आप खुद एक कहानी है जो लाखों दिलों को छू सकती है। अगर इस आखिरी हिस्से ने आपके दिल को छुआ हो तो द कॉम्प्रेस्ड लाइब्रेरी से जुड़े रहिए। हम आगे और भी किताबों को आपके लिए इस तरह जीवन से जुड़ी कहानियों में बदलते रहेंगे। अब ये अंत चाहे ये शुरुआत है, क्योंकि हर अध्याय पोट एक नए सफर का दरवाजा खोलता है। अध्याय 81। असली सफलता, अंदर की शांति। सोचिए, एक आदमी था जो हर रोज दौड़ता रहता था। दौड़ता रहा पैसा कमाने के लिए, दौड़ता रहा नाम कमाने के लिए, दौड़ता रहा सफलता के लिए। पर जब वो आखिर में रुककर अपने अंदर झांका तो पाया कि उसके मन में एक अजीब सी खालीपन है। उसने जाना असली सफलता बाहर नहीं, भीतर की शांति में होती है। शांति जो आपके दिल को सुकून देती है, जो आपको हर परेशानी में मुस्कुराने की ताकत देती है। इसलिए रॉबिन कहते हैं सबसे बड़ी जीत वो है जब आप अपने मन को जीत लेते हैं। अध्याय 82। खुद से पूछिए क्या मैं बेहतर हो सकता हूं?
आपने कभी सुबह उठकर खुद से यह सवाल पूछा है, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं? एक साधारण सा सवाल, लेकिन इसका जवाब आपको पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे एक लड़का था जो रोज सुबह यह सवाल करता था और फिर छोटे छोटे कदम उठाता गया। धीरे धीरे वो लड़का एक मजबूत इंसान बन गया, बस इसलिए कि उसने हर दिन खुद से यह सवाल पूछा। इसीलिए हमसे भी सीखिए, रोज अपने आप से पूछिए, आज मैं क्या नया सीख सकता, क्या बेहतर कर सकता हूं। अध्याय 33। सुनना सीखिए। बोलने से पहले कभी ध्यान दिया है, जब हम ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो कितनी नई चीजें समझ आती हैं। एक दादी थी जो अपने पोते को हमेशा बताती थी, बोलने से पहले सुनना सीखो। उस पोते ने जब ये सीखा तो उसने अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने काम में भी बेहतरीन बदलाव देखे। क्योंकि सुनना मतलब समझना, और समझना मतलब रिश्तों को मजबूत बनाना। तो चलिए आज से हम भी सुनने की आदत डालते हैं, सच में सुनने की, दिल खोलकर। अध्याय 34। छोटी छोटी खुशियां बड़ी दौलत। एक बार एक बुजुर्ग ने कहा था, जिंदगी के सबसे बड़े खजाने छोटी छोटी खुशियां हैं। जैसे सुबह की चाय की खुशबू, जैसे बच्चे की हंसी, जैसे बारिश की बूंदें। एक लड़की थी जो अपने दुखों में डूबी थी, पर उसने छोटी छोटी खुशियों को नोट करना शुरू किया। धीरे धीरे वो उसकी जिंदगी में उजाला भर गई। तो याद रखिए, खुशियां बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं, पर जो इन्हें महसूस करता है वही असली खुशहाल होता है। अध्याय 85। डर को चुनौती दीजिए। किसी ने कहा है, चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। आपने देखा होगा, जो लोग आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं वही असली मजा और सीख पाते हैं। एक युवक था जो अपनी नौकरी छोड़कर एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता था। लोगों ने डराने की कोशिश की, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज वो सफल है क्योंकि उसने अपने डर को चुनौती दी। तो आप भी अपने डर से मत भागिए, उससे लड़िए। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अध्याय 46। गलतियों से मत डरिए, उनसे सीखिए। गलतियां वो जिंदगी का हिस्सा है। एक बार एक बच्चा खेलते खेलते गिरा, पर उसने रुककर खुद को माफ किया और फिर से खड़ा हुआ। जीवन भी ऐसा ही है, गिरना और उठना। जो गिरता नहीं वो कभी उड़ान नहीं भर सकता। तो अपने आप को दोष मत दीजिए, गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। अध्याय 87। अपने भीतर की आवाज सुनिए। ध्यान लगाना भी एक कला है। शहर की भीड़भाड़ में जब एक आदमी अपने कमरे में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करता है तो उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। हमेशा याद रखिए, बाहर की दुनिया का शोर भले ही ज्यादा हो, पर आपकी असली आवाज अंदर छुपी होती है। उसे सुनिए, क्योंकि वही आपको सही राह दिखाएगी। अध्याय 88। सपनों को लिखना शुरू कीजिए। सपने जो सिर्फ दिल में होते हैं वो अक्सर रहस्य बनकर रह जाते हैं, पर जो सपनों को कागज पर लिखते हैं वो उन्हें सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। एक लड़की थी जिसने अपने सपनों को रोज लिखना शुरू किया। आज वो अपनी उस लिस्ट की वजह से अपने सपनों की जिंदगी जी रही है। आप भी अपने सपनों को लिखिए, उन्हें देखिए और उनके लिए काम कीजिए। अध्याय 79। सकारात्मक सोच की ताकत। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमेशा कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो लोग नकारात्मकता से लड़ते हैं वही अंत में जीतते हैं। एक किसान था जिसे बार बार फसल खराब हो जाती थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे फिर से उगने की ताकत दी। तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपकी सोच आपका रास्ता बनाती है। अध्याय 90। समय की कदर कीजिए। समय की कदर कीजिए। हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, पर जो लोग इसे व्यर्थ नहीं गवाते वही आगे बढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन था जो समय की कीमत समझता था। उसने हर पल का सही इस्तेमाल किया और आज वो अपने सपनों को जी रहा है। आप भी समय का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये कभी वापस नहीं आता। हर एक अध्याय में छुपी है एक कहानी, एक सीख। अगर आप इस सफर से जुड़े हैं तो अगला हिस्सा भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी के साथ बने रहिए। हम लाते रहेंगे आपकी आत्मा को छूने वाली बातें। अध्याय 91। हर सुबह एक नया मौका है। सुबह की पहली किरण के साथ जिंदगी भी एक नया अवसर लेकर आती है। एक बूढ़े इंसान ने कहा था, जो कल हुआ उसे छोड़ दो, आज की शुरुआत करो पूरी ताजगी के साथ। हर सुबह आप खुद को मौका देते हैं, खुद को बेहतर बनाने का, खुद को फिर से खोजने का।
तो उठिए, मुस्कुराइए और नए दिन को अपनी खुशी से भर दीजिए। अध्याय बाइंग 2, अपने दिल की सुनिए। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी आवाज को ही भूल जाते हैं, पर असली खुशी तब आती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं। एक लड़की ने अपने दिल की सुनकर सबकी बातों को छोड़ दिया और अपनी राह चल पड़ी। आज वो खुश है क्योंकि उसने अपनी आवाज को अहमियत दी। आप भी अपने दिल की आवाज को सुनिए, वो आपको सही दिशा दिखाएगी। अध्याय 33, बदलाव से डरिए मत। बदलाव जिंदगी का नियम है। एक नदी है जो बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। हमारे जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं और जो उनसे डरता है वो कहीं अटका रह जाता है। एक युवा लड़का था जिसने अपने काम में बदलाव स्वीकार किया और उसने नई ऊंचाइयां छुई। तो बदलाव को गले लगाइए, ये आपके विकास का हिस्सा है। अध्याय 54, दूसरों की मदद से जीवन संवारिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने दिल को भी खुशी मिलती है। एक गरीब औरत ने अपने पड़ोसी की मदद की बिना किसी उम्मीद के। उसकी ये मदद उसे भी सुख और शांति दी। इसलिए जितना हो सके अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। छोटी छोटी मददें बड़ी खुशियां लाती हैं। अध्याय 55, अपने आप को समय दीजिए। हम बहुत कुछ करते हैं, काम, परिवार, दोस्त, जिम्मेदारियां, पर खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है। एक आदमी था जो रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालता था, किताब पढ़ने, आराम करने या बस सोचने के लिए। इससे उसकी ऊर्जा बढ़ती थी और वो बेहतर इंसान बनता था। आप भी खुद के लिए वक्त निकालिए क्योंकि आप भी महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 86, सपनों के लिए लड़ना सीखिए। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, उनके लिए लड़ना भी जरूरी है। एक लड़का था जो रोज सपने देखता था पर कभी प्रयास नहीं करता था। फिर उसने समझा कि सपने सच करने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए। आज वो लड़का अपने सपनों के करीब है। तो आप भी अपने सपनों के लिए लड़िए, हार मत मानिए। अध्याय 77, खुश रहना एक कला है। खुश रहना आसान नहीं पर संभव है। एक बूढ़ी औरत हर रोज छोटी छोटी खुशियों को गिनती थी, फूल, पंछी, बच्चों की हंसी। उसने सीखा कि खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। तो आप भी अपने अंदर खुशी खोजिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अध्याय 58, अपने आसपास की सुंदरता। देखिए, हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों में उलझ जाते हैं और छोटी छोटी खूबसूरती को भूल जाते हैं। एक लड़का रोज अपने बगीचे में बैठकर पेड़ों, फूलों और पक्षियों को देखता था। उसकी आंखें छोटी छोटी चीजों की खूबसूरती को देखकर खुल गईं। तो आज से अपने आसपास की सुंदरता को महसूस कीजिए, ये जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। अध्याय 99, दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। एक शिक्षक था जो हमेशा खुद को सुधारता रहता था। उसके छात्र उससे प्रेरित होकर मेहनत करते थे और सफलता पाते थे। तो आप भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए, अपने कर्मों से, अपने जीवन से। अध्याय 100, जीवन एक उपहार है, इसे संजोइए। जीवन हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। हर पल, हर सांस को कीमती समझिए। एक बूढ़ा आदमी हर दिन धन्यवाद करता था इस जीवन के लिए। उसने जाना कि जीवन को जीना है, प्यार करना है और खुश रहना है। तो आप भी जीवन को संजोइए क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। ये थे अध्याय 91 से 100। हर एक में छुपा है जीवन का एक अनमोल सबक जो आपकी सोच को बदल सकता है। अगर आप इस सफर में मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं अगले अध्याय भी इसी अंदाज में आपके लिए तैयार करूंगा क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी को चमका सकती हैं। अध्याय 101, विश्वास की ताकत। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। एक बार एक छोटे से गांव की लड़की ने अपने सपनों पर विश्वास किया और शहर जाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। उसका राज था खुद पर भरोसा रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आप भी अपने आप पर विश्वास की जादुई ताकत को पहचानिए। अध्याय 102, संघर्ष में छुपा है वरदान। संघर्ष हमें तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। एक युवा बॉक्सर ने कई बार हार का सामना किया लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर गिरावट ने उसे और भी निखारा। संघर्षों को गले लगाइए, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 103, धन्यवाद का महत्व। शुक्रिया कहना हर रिश्ते को और मजबूत बनाता है।
एक बुजुर्ग अपने पोते को रोज छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहता था। इससे उनका रिश्ता गहरा होता गया। आप भी हर दिन कुछ ना कुछ के लिए धन्यवाद कहिए, यह आपका दिल खुश रखेगा। अध्याय 104, अपनी सीमाएं पहचानिए। हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझना जरूरी है। एक कलाकार ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उसी के अनुसार मेहनत की। आज वो सफल है क्योंकि उसने अपनी सीमाओं के साथ समझदारी से काम किया। तो खुद को जानिए, अपनी सीमाओं को समझिए और उसी के अनुसार आगे बढ़िए। अध्याय 105, सच्चा दोस्त वह है जो साथ दे। जीवन में दोस्ती एक अनमोल रत्न है। एक लड़के को जब जरूरत पड़ी, उसके सच्चे दोस्त उसके साथ खड़े रहे। सच्चे दोस्त आपकी ताकत और सहारा होते हैं। अपने दोस्तों की कद्र कीजिए और खुद भी एक सच्चा दोस्त बनिए। अध्याय 106, हमेशा सीखते रहिए। जीवन में सीखना कभी खत्म नहीं होता। एक बूढ़ा आदमी हर दिन नई किताब पढ़ता और नई चीजें जानता था। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा जवान रखती थी। आप भी हमेशा नया सीखने की ललक रखें, यही जीवन को रोचक बनाता है। अध्याय 107, धैर्य रखें। सफलता निकट है। धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। एक किसान सालों तक मेहनत करता रहा, बिना जल्दी किए। आखिरकार उसकी फसल खूब अच्छी हुई। आप भी धैर्य से काम लें, क्योंकि हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। अध्याय 108, अपने भावनाओं को समझिए। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। एक महिला ने अपने दुख को स्वीकार किया और उससे निपटने की हिम्मत जुटाई। यह समझदारी उसे मानसिक शांति दी। आप भी अपनी भावनाओं को समझिए, उन्हें स्वीकारिए। यह आपका पहला कदम है। अध्याय 109, जीवन में संतुलन जरूरी है। काम, परिवार, दोस्त, आराम, सभी का संतुलन जरूरी है। एक बिजनेसमैन ने अपने जीवन में संतुलन बनाकर खुशहाल जीवन जिया। संतुलित जीवन आपको खुश और स्वस्थ रखता है। आप भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखिए। अध्याय 110, खुशियां बांटिए। बढ़ती हैं खुशी बांटने से बढ़ती है। एक बच्चे ने अपने खिलौने दोस्तों को दिए और उसे 2 गुनी खुशी मिली। आप भी अपने आसपास की खुशियां बांटिए, ये आपके जीवन को भर देगी। दोस्तों, ये थे अध्याय 101 से 110 के अनमोल जीवन के पाठ, जो आपकी सोच और जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। अंतिम संदेश, आपका जीवन आपकी कहानी। दोस्तों, आज हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह आपकी जिंदगी के उन सबसे गहरे सवालों तक पहुंची है जो हर इंसान के दिल में छुपे होते हैं। Who will cry when you die? सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का फॉर्मूला है। क्या आप सच में सोच चुके हैं? अगर आपका आखिरी दिन आज हो, तो क्या आपने वह सब किया जो आपके दिल ने चाहा? क्या आप उस इंसान के रूप में याद किए जाएंगे जो प्यार बांटता था, दूसरों के लिए खड़ा था और अपनी जिंदगी को सच में जीता था? रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं, छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी अपील करता हूं, अपने जीवन की कहानी के लेखक खुद बनिए। हर दिन एक नया पन्ना लिखिए, एक नया अध्याय शुरू कीजिए। अपनी आदतें सुधारिए, अपने रिश्तों को संवारिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाइए। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई है, तो कृपया हमारे चैनल द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और जीवन बदल देने वाली किताबों के सारांश और कहानियां लाते रहेंगे, जो आपको हर दिन बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, कौन सा अध्याय या कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाने वाले हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी एक अनमोल कहानी है और कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक उसके बारे में कोई याद करता है। तो चलिए एक साथ इस सफर को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। और हाँ, अगली किताब के सारांश के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। धन्यवाद द कंप्रेस्ड लाइब्रेरी के साथ आपकी जिंदगी को नई उड़ान देने के लिए।